नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी मौजूद हैं कांके चौक पे। लगातार आप एक मुद्दा है जो रीएडमिशन के नाम पे स्कूल के तरफ से जो लूट मचाया जा रहा है, इसको लेके ये लोग लगातार, जो गार्जियन है, जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, वो लगातार प्रदर्शन करें कि कोई सरकार या प्रशासन या फिर स्कूल मैनेजमेंट इनकी बात सुन ले। इसी को देखते हुए आज इन्होंने मौन व्रत करते हुए आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे अपील करेंगे कि अपनी बातों को हमारे सामने कहें। सर, हम चाहेंगे कि आज आप लोग का मौन है फिर भी, लेकिन जो बातें हैं वो हमें बताइए। यहाँ बोलने पे भी सरकार नहीं सुनती है, तो आपको मौन रखने से क्या बात सुनेगी सर? हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जगह जगह पर पूरे झारखंड में, चौक में, चौराहे में, स्कूल के सामने मौन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको यहाँ हम लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई देगी, 10, 15, 20, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग नियम का पालन करते हुए कम से कम लोगों को यहाँ इकट्ठा किए हैं। अगर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ जमा हो जाएंगे तो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन होगा। अगर देखा जाए तो अभिभावक संघ इतने लोगों को इकट्ठा कर सकती है यहाँ पे कि ये जगह कम पड़ जाए उनके खड़े रहने के लिए, लेकिन ये नियम के विरोध होगा। हम नियम को ना तोड़ते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं। आप ये कतई ना समझे कि जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं, जो आप पेपर में पढ़ रहे हैं, कि ये चंद लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो फीस नहीं देना चाहते। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग फीस देने में असक्षम हैं। हम लोग फीस दे सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं। जब इतने बड़े स्कूल में लाखों रुपया का एडमिशन कराकर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम हज़ारों का फीस आराम से दे सकते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या ये फीस देना वाजिब है? जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनसे मेडिकल फ़ीस लेना, उनसे टेक्नोलॉजी फ़ीस लेना, सिक्योरिटी के नाम पर उनसे पैसे लेना, आप गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, आप स्कूल मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस फ़ीस लेना, ये सब क्या वाजिब है? क्या ये न्याय संगत है? एक भी आदमी मुझे ये बताए कि अगर ये फ़ीस कोरोना काल में जब स्कूल बंद है लेना उचित है तो मैं आज और अभी फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ। आप ये मत समझिए कि हमारी आर्थिक स्थिति उलझन में पड़ी हुई है, हमें पैसों की तकलीफ़ है, इसलिए हम बहाना बनाकर सरकार के सामने या प्रशासन के सामने हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। ये कतई नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान दे। जिस तरह से पिछले कोरोना काल में लोगों का ध्यान दिया गया, इस कोरोना काल में भी जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अनावश्यक फ़ीस उनसे ना वसूला जाए। चूँकि पिछले बार भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे तरीके से लॉकडाउन को लागू किया गया था और उस पर काम भी किया गया था। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस साल बहुत बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके बच्चे भी इस स्कूल में जाते होंगे। तो खैर, आप तो सक्षम हैं कि आप दे सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जो फ़ी नहीं दे सकते। देखिए, इस स्कूल में, मैं शारदा ग्लोबल स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा है। ये लोकल एरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था यहाँ पे कि चलो एक नया स्कूल यहाँ पे खुल रहा है और इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कई पेरेंट्स, कई अभिभावक आगे आए और अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराए। हमें भी तो कुछ उम्मीद रही होगी इस स्कूल से कि कल को भविष्य में कुछ दिक्कत परेशानी होने पर स्कूल हमारी बात सुने। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शारदा ग्लोबल स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमने एडमिशन कराकर या बच्चों को यहाँ पढ़ाकर हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो तत्काल हो रहा है वो गलत है। ये तत्काल में जो अनावश्यक फ़ीस वसूली है वो गलत है। इस स्कूल में आज भी इतने अभिभावक हैं जो अगर कोरोना काल 2 साल और बढ़ जाए तो भी बैठे बैठे फीस दे सकते हैं। बावजूद उसके सभी लोगों की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों की आय ज़्यादा है, कुछ लोगों की आय कम है और कुछ लोगों की तो आय बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। वैसे परिस्थिति में सरकार को, स्कूल प्रशासन को, अभिभावकगण का ध्यान रखते हुए इस परिस्थिति को निपटने का कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। यही हम लोगों का अनुरोध है सरकार से। कुछ महिलाएं भी हैं, आइए जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैम, जैसा कोरोना काल है, बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, वैसे में फ़ीस वृद्धि करना, टेक्निकल फ़ी लेना, सिक्योरिटी घर में किस तरह का, अगर घर में बच्चा है तो सिक्योरिटी के क्या काम, लेकिन वो फ़ीस जोड़ के ले रहे हैं।
हम लोग तो ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है उसके लिए हम लोग तैयार नहीं, क्योंकि बच्चा घर में सारा केयर तो हम लोग घर में खुद कर रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, उसको ट्यूशन दे रहे हैं। स्कूल में फिर सिक्योरिटी चार्ज या फिर मेडिकल चार्ज क्यों मांगा जा रहा है? इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं 7 वार 7 गुहार के तहत। आज 5वां दिन है। मैम, बहुत सारे निम्न परिवार के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो कि मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके बीच एक मोबाइल की भी समस्या आ रही है कि वो उनके पास तो खाने के लिए नहीं है, तो वो मोबाइल कहाँ से खरीदते हैं? मोबाइल तो व्यवस्था कर ही पा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये एनुअल चार्ज के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पे हैं। कुल मिला के बात ये है कि केवल आप लोगों की मांग यही है कि एनुअल चार्ज कम हो। स्कूल अपनी मनमानी बंद करे, थोड़ा गार्जियन का भी सुने। वो सिर्फ अपना सुनाते हैं, गार्जियन का कभी नहीं सुनते हैं। गार्जियन से बैठे बात करें, उनकी क्या स्थिति है उनको सुनना चाहिए। हम लोग बहुत खुश थे कि बगल में स्कूल खुला है। अब अभी तो ऐसा लगता है कि इस स्कूल में डाल के गलती कर दिए हैं। अननेसेसरी फ़ी यहाँ बहुत है। अगर हमारे पास पैसा भी है तो हम अननेसेसरी फ़ी क्यों देंगे? सर समझाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे आप लोग लगातार कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ना स्कूल का कोई मैनेजमेंट सुना है, ना ही सरकार से किसी तरह की बातचीत हुई है, तो आने वाले समय में और कैसा प्रदर्शन हो सकता है? बहुत बड़ी प्रदर्शन होने वाली है। धीरे धीरे लोग जो है जागरूक होते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के सभी निजी स्कूल के गार्जियन जो हैं, आप लोगों में जागरूकता आ रही है और निजी स्कूल के ख़िलाफ़ जो है अब हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे, अगर इसी तरह का मनमानी अगर निजी स्कूल वाले लोग करते रहे तो। क्योंकि जब अभी कोरोना में जब स्कूल की हालत ख़राब है तो हम लोगों की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। अभी हम लोगों का रोजी रोज़गार सब ख़त्म हो चुका है, हम लोग एकदम बेरोज़गार हो चुके हैं। कैसे खाएं, कैसे कमाएं, कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि वो जल्द से जल्द जो है इस बात पर निर्णय ले और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो आपका एनुअल चार्ज के नाम पर और फीस वृद्धि जो किया जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगाएं और हम लोगों का मांग पूरा करें। अभी सिर्फ आदेश, जैसे पिछले बार आदेश दिया गया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए, सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाए, यही आदेश किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह है कि वो भी अब चुप्पी तोड़े और प्राइवेट स्कूल के खिलाफ में बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि जो गार्जियन है वो पीछे हटने के तैयार नहीं है, और पीछे हटे भी क्यों? चूँकि रोज़गार छीनता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में फ़ी बढ़ा देना कहीं ना कहीं ये मुद्दा का विषय तो है ही। बहरहाल इस मुद्दे पे जितने भी आप प्रोग्राम होंगे वो जन चर्चा टीवी आपके समक्ष लाते रहेगा। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।